हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि यूपी बीएड काउंसलिंग जो है चल रहा है प्रोसेस, और कल आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जारी होना था जो कि हो चुका है। अब आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, आप लोग को क्या करना है, जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है, जिनको नहीं अलॉट हुआ है उनको क्या करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे अब सेकेंड जो है फेज यानी फर्स्ट राउंड का सेकेंड फेज वाले बच्चों को क्या करना है उस पर भी बात करेंगे। और जो बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े नहीं हैं वो भी हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे हमारे थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताई जाएगी आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल जो है आप लोगों का, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग का कल जो है अलॉटमेंट जारी हो गया है, मतलब कॉलेज से जो कॉलेज आपने चॉइस फिलिंग की थी वो आपको अलॉट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को पहले तो दिखाती हूँ आपको कैसे चेक करना है। ये प्रोसेस पहले तो आप देख लो। आप लोगों का जो है सीट अलॉट जो हुआ है 18 जुलाई को, यानी कल रात में हुआ, और अब आप लोगों को ये सीट कंफर्म करना है। जिन भी बच्चों को जो कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिला, ज्यादातर चांसेस होता है कि फर्स्ट राउंड में फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाए, और नहीं तो सेकेंड तो मिल ही जाता है। तो अगर आपको वो मिला है तो अब इसको कंफर्म करना है, सीट कंफर्मेशन करना होगा आपको। और ये सीट कंफर्मेशन या अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का आपका जो टाइम दिया गया है 23 जुलाई दिया गया है। 23 जुलाई तक आप लोगों को ये कर लेना है। इसका मतलब ये होता है कि जो कॉलेज आपको अलॉट किया गया है आप एग्री हो उसमें एडमिशन लेने के लिए, तो जो ये अलॉटमेंट लेटर आपको निकालना होगा, डाउनलोड करना होगा, इसके लिए आपको 5000 जो है पैसा लगता है वो आपको पे करना है, एंड देन इसको डाउनलोड कर लेना है। अब ये नेक्स्ट फेज जो है आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, ये इसके बारे में भी बात करते हैं। उससे पहले अगर आप जो है हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को जो है बेनिफिट यही मिलता है कि देखो, सिर्फ एडमिशन लेना ही नहीं है, आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, क्लासेस कहां से करें, कैसे प्रिपरेशन करें। और जैसे कि आप जानते हो कि ये हमारा चैनल जो है 9 साल से है, बीएड को लेकर के ही सारे क्लासेस, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको दी जाती है। तो आपकी जितने यूनिवर्सिटीज का हम लोग यहाँ पे एडमिशन करा रहे हैं सभी के क्लासेस चलते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, गेस्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नोट्स, टेस्ट, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो वो सब भी आपको मिलेगा, एंड साथ ही साथ आप लोग को गाइडेंस भी मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, तो ये जो हमारा 2 नंबर है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। ये पहला नंबर है जो कि काजल मैम का है, इनसे आप लोग अक्सर जो है बात करते रहते हो। एक और नंबर मैं आप लोगों को दे देती हूँ क्योंकि अब हमने 2 नंबर जो है ऑफिशियली जारी किया है। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो है, हमारे तरफ से जो है सिर्फ 2 नंबर दिया गया। अगर कहीं से कोई और किसी और नंबर से बात कर रहा है और वो बोलता है कि हाँ हम कैटलिस्ट सोनी टीम से हैं, तो बिल्कुल आपको नहीं मानना है, क्योंकि ये चीजें भी हमें देखने को मिल रही है। तो इन्हीं दोनों नंबर पर आप कॉल करके मैसेज करके जो है अपना सारा डिटेल आप ले सकते हैं। अभी हमारा जो एडमिशन हो रहा है वो हो रहा है आप लोगों का सीसीएस चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जिसको हम बोलते हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है। दूसरा हमारा बुंदेलखंड में है। बुंदेलखंड वाला जो है ईयरली है, ये भी मैं जितना लिख रही हूँ सब ईयरली है, ठीक है। सीसीएस में हो रहा है, बुंदेलखंड में हो रहा है, अवध यूनिवर्सिटी में हो रहा है। ये 3 जगहों पे है। अवध यूनिवर्सिटी का फीस थोड़ा सा हाई है, तो चौधरी चरण सिंह एंड बुंदेलखंड, ये जो आप लोगों का यूनिवर्सिटी है ये भी ईयरली है, अवध भी ईयरली है। यहाँ पे आपको साल में एक बार जो है एग्जाम होता है, एग्जाम एंड प्रैक्टिकल के लिए आपको इसमें जाना होता है। ये 3 जगहों पे एडमिशन हो रहा है। और साथ ही साथ में इसके अलावा मैं बात करूं तो बलिया है, बलिया में आप लोगों का सेमेस्टर सिस्टम है। और आगरा यूनिवर्सिटी जो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है वो इस बार से ये भी सेमेस्टर हो चुकी है। तो आप लोग का ये दोनों सेमेस्टर सिस्टम है। दोनों में बेनिफिट ये है कि आप लोगों का, ये आगरा में स्पेशली मैं बात करूं तो आप लोग का जो है फर्स्ट ईयर का यानी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल में आपको नहीं जाना, सिर्फ एग्जाम देने को जाना है। और आप लोग का ये दोनों, बलिया जो है बिहार से बहुत सामने हो जाता है, तो ज्यादातर बच्चे वहां पर कंसीडर करते हैं एडमिशन लेने को। और ये ईयरली है आप लोग का बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में भी एक अच्छी चीज ये है कि आपका फर्स्ट ईयर का
प्रैक्टिकल में आपको नहीं जाना है, सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में जाना है। यानी कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको 3 बार जाना है सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा जब आप एग्जाम के लिए जाओगे तो वहां पर आप लोग को रहने की व्यवस्था मिलती है, ताकि आप लोग कहीं पे भटको नहीं, भाई इधर उधर ना भटकना पड़े, सिर्फ अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दो। तो ये सारे फैसिलिटीज हमारी तरफ से मिलेगी, टाइम टू टाइम पे गाइडेंस मिलेगी, पैडागोजी पेपर आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए ये सब हम देख करके देते हैं। और मोस्ट ऑफ जगहों पे आप देखते हो कि पैडागोजी आपको कुछ भी मिल जाए, आपका उर्दू है और आपको जो है ऐसे ही यूनिवर्सिटी में डाला जाएगा जहां पे उर्दू पढ़ाया ही नहीं जाता है, फिर आपको वो लोग बोलेंगे कि हिंदी ले लो संस्कृत ले लो, तो इससे आपका पैडागोजी जो है पूरी तरीके से खराब हो जाता है। तो इस बात का ध्यान आप भी रखोगे, छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग ना, कि आप लोगों को ये हर चीज बताना हो, आपको भी समझ में आना चाहिए कि आपके लिए जरूरी क्या है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके आपका एडमिशन कराया जाता है। ये 2 नंबर है, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं इसी पे कि आप लोगों का जो है अभी जो अलॉटमेंट वाला जारी हुआ है उसको आप लोग कैसे देख पाओगे, ये देखो। अलॉटमेंट वाले के बारे में जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जब आप लॉग इन करोगे, उसको जैसे लॉग इन आप नॉर्मली करते हो, उसमें आपको अलॉटमेंट लेटर लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को जो है वहां पर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है नहीं हुआ है वो वहां पे क्लियरली विजिबल हो जाएगा। अब जो बच्चों ने यहाँ पे अपना कंफर्मेशन सब कुछ कर लिया, अब सेकेंड फेज वाला जो स्टार्ट होगा वो 24 जुलाई से होगा। 24 ऑफ जुलाई को रजिस्ट्रेशन करेंगे हमारे सेकेंड फेज वाले बच्चे, या वो बच्चे जिनको कि फर्स्ट फेज में यानी फर्स्ट राउंड के फर्स्ट फेज में अपना कॉलेज नहीं मिला। अब क्या होता है ना कि कुछ बच्चों को कॉलेज तो मिल गया है लेकिन अब वो उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। अगर ये कंडीशन है कि आपको कॉलेज अलॉट हो गया है लेकिन आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, तो वो जो 5,850 था आपका 5,000 जो पैसा था वो बर्बाद हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो आपको फिर नहीं मिलने वाला है। फिर आप चाहे तो यहां से भी कर सकते हैं, इसमें भी आप अपना रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे आपका चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग आप लोग का 24 जुलाई वाले में 24 जुलाई को सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग आपका 25 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक होगा, ठीक है। 1 अगस्त तक आप लोग का होगा, इवन संडे है। चॉइस फिलिंग इसमें भी रहेगा। सीट अलॉटमेंट इसमें 3 अगस्त को होने वाला है। सेकेंड फेज वाला जो है 3 अगस्त को सीट अलॉटमेंट होगा और आपको टाइम जो दिया जाएगा 7 अगस्त तक का टाइम दिया जाएगा आप लोगों को, एक्चुअली में 8 अगस्त तक का, कि आप लोग जो है उसको कंफर्मेशन लेटर निकाल सको। जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे हम लोग आपको बताते चलेंगे कि क्या क्या हो रहा है। फिलहाल के लिए सेकेंड फेज वाले बच्चे रेडी रहे, उन लोगों को 24 जुलाई से रजिस्ट्रेशन करना है। यानी कि सेकेंड फेज का मतलब है 1,50,001 से स्टार्टिंग जहां तक रैंक है वो बच्चे। अभी फर्स्ट फेज में सिर्फ 1,50,000 तक वाले ही बच्चे, एक रैंक 1 से रैंक 1,50,000 तक ही जो है फॉर्म फिल कर पाए हैं, रजिस्ट्रेशन कर पाए हैं, यही कर पाए हैं। अब फेज 2 से जो है 1,50,001 से लेकर के आप लोगों का जितना रैंक बचा है वो सभी लोग जो है इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। फिर आपका पूल काउंसलिंग आएगा, देन आपका राउंड 3 डायरेक्ट एडमिशन आएगा। तो यही सारी चीजें जो है इसमें है। जैसे जैसे अपडेशन आएगा वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।